इस वक्त हम मौजूद हैं पुंछ के सुरनकोट इलाके में। सुरनकोट के बारे में कहा जाता है कि 1036 एडी में जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ एक किला हुआ करता था और उस किले को कोट कहते थे और इसी के नाम पे इसका नाम जो मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं सुरनकोट पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ साथ में जो नदी बहती है उसका नाम सुरन दरिया है। तो सुरन और कोट के मिलाप से इस जगह का नाम सुरनकोट पड़ा है। अगर राजतरंगी की बात करें तो राजतरंगी के मुताबिक इस जगह को सवर्णिक कहा जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे हम सुरनकोट के नाम से जानते हैं। और एक पहाड़ के टीले पे चोटी पे चढ़ के आपको ये किले के कुछ रिमेन्स देखने को मिलेंगे। पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में अभी भी वो तारीखी किला मौजूद है, लेकिन सुरनकोट में बस चंद पत्थर और ये खंडर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, किसी भी किस्म का हेरिटेज रिस्टोरेशन प्रोग्राम नहीं है। और यहाँ के मकामी लोग भी कहते हैं कि किला तो था, हमने भी सुना है, लेकिन अब महज और सिर्फ यहाँ पत्थर देखने को मिलते हैं। सुरनकोट के बारे में अगर मौजूदा वक्त में देखें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का ये एक सब डिस्ट्रिक्ट है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसके साथ साथ यहाँ तकरीबन 1.25 लाख के करीब आबादी है। हिंदू मुस्लिम कल्चर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक स्मॉल आबादी, एक माइनॉरिटी कश्मीरी डोमिनेंट भी यहाँ है, जो कश्मीरी स्पीकिंग है वो भी सुरनकोट में मिलेंगे। और इसी रास्ते से आप फिर आगे एक तरफ पुंछ की तरफ जाते हैं और वापस अगर जाएंगे तो बफलियाज और फिर वहाँ से तारीखी मुगल रोड जो कश्मीर को पुंछ राजौरी के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर मुगल रोड से आप आते हैं, बफलियाज क्रॉस करने के बाद जो एक पॉइंट है जहाँ से राजौरी का अलग रास्ता और पुंछ का अलग रास्ता होता है, बफलियाज से चंद किलोमीटर की दूरी पे सुरनकोट का ये इलाका मौजूद है। लेकिन ख़ास और अहम बात है सुरनकोट का ये किला, क्योंकि यहाँ भी राजा महाराजा रहे हैं, यहाँ से भी रूल हुआ है, यहाँ भी फोर्ट बनाया गया है। और उसी फोर्ट को 1036 जो अभी मौजूदा वक्त में लिखा गया है वो 1036 की तारीख है और 1036 एडी के बारे में बताया जाता है कि सुरनकोट में ऐसा किला देखने को मिलता है। तो अगर आप ये पूरा इलाका देखेंगे, इस पूरे इलाके में अगर हम देखें जो है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर आपको ये जगह देखने को मिलेगी। और यहाँ भी आप इस तरफ से अगर देख पाएंगे तो बिल्कुल टॉप पे ये है और पूरा सुरनकोट की जो आबादी है वो यहाँ से देखने को मिलती है। सुरनकोट का कॉलेज यहाँ से देखने को मिलता है और उसके साथ साथ जो बस्ती है, जो मेन लैंड है सुरनकोट का, वो इस दामन से, पहाड़ की चोटी से बिल्कुल देखने को मिलता है। और इसी पहाड़ की चोटी से ये किला एक ज़माने पे मौजूद था, लेकिन आज महज इस जगह पे खंडर है और चंद पत्थर है, जिससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद किसी ज़माने में आज से 1000 साल पहले इस जगह पे एक किला मौजूद होता। तो ये आबादी जो बिल्कुल मेरे साथ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे मौजूद है, ये पूरी बस्ती सुरनकोट की बस्ती है। और इसी पहाड़ की चोटी से आपको जो पानी बहता हुआ बिल्कुल हमारी दाईं जानिब दिखाई देगा, यही सुरन दरिया है। इसी नाम से सुरन और कोट का नाम रखा गया है और मौजूदा वक्त में इसे सुरनकोट कहा जाता है। तो एक खूबसूरत जगह है, पुंछ का हिस्सा है और तारीखी जगह है, क्योंकि यहाँ पे भी किला था। तो आप देख सकते हैं जब बिल्कुल स्टॉप पे आ जाते हैं, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, वैसा ही ऑफ रोड है, वैसा ही ट्रैकिंग का रास्ता है, तो संभल के आपको यहाँ तक आना पड़ता है। और ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है कि हैरानकुन बात यह है, कई सारे लोगों से जब आप पूछेंगे कि क्या सुरनकोट में किला था, तो उनकी शक्ल देखने वाली होती है, क्योंकि वो यहाँ के मकामी लोग भी चौंक उठते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मालूम था और उन्होंने यही बताया कि सरकार की तरफ से इस पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी गई। और आज यहाँ आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं होता है कि किला हो सकता है, लेकिन कुछ पत्थर हैं, कुछ ऐसी शक्ल सूरत है इस जगह की, जिससे कहीं ना कहीं आपके जहन में एक ख्याल बनता है, एक इमेज क्रिएट होती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किला हो सकता था। तो ये
सुरनकोट की आबादी बिल्कुल बैकड्रॉप में, सुरन दरिया यहाँ से बहता हुआ, और ये फोर्ट, ये किला जिसे कोट के नाम से जाना जाता था, तो ये सुरनकोट इस तरीके से इसका नाम पड़ा है। और मौजूदा वक्त में एक सब डिस्ट्रिक्ट है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1.25 लाख के करीब आबादी है। और मुगल रोड जो कश्मीर को पुंछ के साथ कनेक्ट करता है, उसी रास्ते में आपको सुरनकोट के बाज़ार से गुजरते हुए पुंछ की तरफ जाना पड़ता है। तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है अगर हम वहाँ से देखें सुरनकोट से पुंछ तक। और रास्ते की भी अगर बात करें तो रास्ता भी मौजूदा वक्त में कुछ खास ठीक नहीं है, क्योंकि काम चल रहा है, कई बार काम रुका, फिर काम फिर से शुरू हुआ, फिर रुक गया, और इस वक्त भी काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी परेशानियां यहाँ के लोगों को होती है, फिर चाहे वो बफलियाज की तरफ जाए या यहाँ से पुंछ की तरफ आगे जाएं। और तो परेशानियां, दुश्वारियां देखनी पड़ती है एक तारीखी रास्ते में, एक तारीखी जगह जहाँ से कश्मीर को कनेक्ट किया जाता है, जहाँ से पुंछ कनेक्ट होता है, वो जगह का ये किला अगर महफूज होता तो शायद इतिहास के पन्नों में इसके बारे में भी और ज़्यादा लिखा गया होता, और आज की मॉडर्न जनरेशन को भी, नई जनरेशन को भी, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी लोगों को मालूम होता कि सुरनकोट के इस इलाके में किसी ज़माने में, आज से 1000 साल पहले, एक किला था। यहाँ भी राजा महाराजा आया करते थे, जहाँ से ये पूरी आबादी, ये पूरी बस्ती, ये पूरी जगह देखने को मिलती थी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, सुरनकोट।